हेलो गाइज, आप सभी झारखंड के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ई कल्याण के द्वारा स्कॉलरशिप फॉर्म जारी कर दिया गया है। तो जो लोग भी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के बाद का पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि ऊपर लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी झारखंड का ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपना स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ई कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रक्रिया है, जो स्टेप है, वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये सारा जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि क्या करना है, किस तरह से करना है, कब तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। जैसा कि आप लोग नोटिस देख पा रहे होंगे, जो कि आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय झारखंड मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी रांची के द्वारा जारी किया गया है। और ये ई कल्याण स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी दी गई है इस नोटिस में, जिसमें कि छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिसीमा क्या होनी चाहिए, यानी इनकम क्या होनी चाहिए, इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए आवेदन का जो समय सीमा है वो कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ये सारा जानकारी दी गया है। और यहाँ पर कॉलेज संस्थान का निबंधन कब से कर सकते हैं, किस तरह से किया जा सकता है, ये सारी जानकारी इसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023-2024 हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना दी गई है। आगे देखिए क्या लिखा गया है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी, ठीक है, के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, जो लोग एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जो लोग ई कल्याण का जो भी मापदंड बनाई गई, क्राइटेरिया जो बनाई गई है उसके अंडर में आते हैं, तो वो सभी विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए आगे दिया गया है 1 नंबर में, छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिसीमा क्या होनी चाहिए, ये है क्राइटेरिया, इसका मापदंड। ठीक है, यानी कि जो भी विद्यार्थी अप्लाई करेंगे उसका अधिकतम आय क्या होना चाहिए, वार्षिक आय क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राएं जिनके माता पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 यानी कि 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, वार्षिक आय जो होगा, उसका इनकम जो होगा अपना माता पिता सभी का मिला करके 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। आप जब इनकम बनवाते हैं तो उसमें 2,50,000 से कम का इनकम बना होना चाहिए। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अगर आप ई कल्याण का छात्रवृत्ति फॉर्म भरते हैं तो दूसरे का लाभ नहीं ले सकते हैं, यानी दूसरे छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले सकते हैं, या फिर आप दूसरे छात्रवृत्ति का लाभ लेते हैं तो इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इस तरह से है। और दूसरा नंबर में देखिए तो आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई है। तो यहाँ पर आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, देखिए अर्हता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट, यहाँ पर ई कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। यहाँ पर से भी जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं दिए गए सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है एवं सभी निम्नलिखित वंचित प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी जेपीईजी या फिर जेपीजी में 1 MB तक वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला जो बताई गई है, ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र। यहाँ पर जो आप आय प्रमाण पत्र देंगे जो कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑनलाइन वाला देंगे जिसमें कि अंचल अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी तथा उपायुक्त स्तर से निर्गत होना चाहिए, यानी कि इशू वाई वहाँ पे सर्कल ऑफिसर होना चाहिए, एसडीओ होना चाहिए या डीसी होना चाहिए। ठीक है, जब आप इनकम में देखेंगे तो सबसे ऊपर में टॉप में ही लिखा हुआ रहता है कि किसके द्वारा जारी किया गया है ये इनकम। ठीक है, कि मूल प्रति यहाँ पर देना है और जो आय होगा वो कब तक का होना चाहिए, तो दिनांक 1/8/2023 अथवा उस तिथि के बाद से निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया गया है 1 अगस्त 2023 के बाद वाला इनकम चलेगा, उससे पहले का जो निर्गत किया गया है, जारी किया गया है, इशू किया गया है, वो इनकम नहीं चलेगा। लेकिन आप वेबसाइट खोलिएगा तो वहाँ पर 1 सितंबर शो कर रहा है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन में 1/8 है और वहाँ पे 1 सितंबर 2023 से पहले वाला नहीं चलेगा, उसके बाद से जो इनकम जारी किया गया है, इशू किया गया है, वो इनकम चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से डेट पता चल गया आप लोगों को। यहाँ पे जो डेट है ये डेट आप लोग ऑनलाइन देखिएगा तो नहीं दिखेगा, 1 सितंबर देखने के लिए मिलेगा, आप लोगों को मैं बता दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ये भी अंचल अधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त से निर्गत की मूल प्रति। यहाँ पर भी जो कास्ट आप दीजिएगा वो इसी तरह का होना चाहिए, एक ब्लॉक लेवल से यानी सर्कल ऑफिसर से होना चाहिए या फिर आपका एसडीओ या डीसी से होना चाहिए, मतलब कि इसके द्वारा जारी किया होना चाहिए। उसके बाद तीसरा नंबर में ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो इनकम कास्ट और जो रेसिडेंशियल लग रहा है वो सभी ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, और ये भी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत होना चाहिए। चौथा में संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आपको अपने कॉलेज से क्या मिलेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वही बोनाफाइड सर्टिफिकेट को क्या करना है, उसमें फी भी भरा हुआ रहेगा कि एक साल में कितना फी लगता है, कौन कौन से फी लगता है, तो वो सभी फी स्ट्रक्चर वहाँ पर भरने के बाद उसको भी क्या करना है, स्कैन करके अपलोड करना है, जो कि एक पृष्ठ में ही होगा, 2 पेज में नहीं होगा। ठीक है, पांचवा में है पूर्व की परीक्षा के अंक प्रमाण पत्र, आपका जो प्रीवियस जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। जैसे कि आप बीए में चल गए हैं तो इंटर का अपलोड कीजिएगा। ठीक है, और अब इंटर फर्स्ट ईयर में है या फिर इंटर सेकेंड ईयर में है तो उससे पहले जो एग्ज़ाम दिए थे वो मार्कशीट को अपलोड कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए छठा में दिया गया है छात्रवृत्ति की धनराशि, जो छात्रवृत्ति का जो पैसा मिलेगा वो PFMS के माध्यम से आधार इनेबल्ड डीबीटी के द्वारा सुयोग्य छात्र छात्राओं के खाते में अंतरित की जाएगी। बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है, जो आप बैंक अकाउंट देंगे वो आधार कार्ड से सीड होना चाहिए, सीडिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपना बैंक अकाउंट को चेक करना चाहते हैं कि आधार कार्ड से सीडिंग है कि नहीं, उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ आधार सीडिंग स्टेटस चेक के लिए, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग अपना चेक कर सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है आधार से सीडिंग है या नहीं। देखिए आगे दिया गया है ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में दिया गया है शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि, यानी कि ये जो था इंस्टीट्यूशन के द्वारा था, यानी कि इंस्टीट्यूट कर सकता था, आपका कॉलेज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता था, जिसके लिए कॉलेज को रजिस्ट्रेशन करने के लिए 20/12/2023 से लेकर के 10/1/2024 तक टाइम दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर ये जो डेट है वो खत्म हो चुका है। और यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर दिया गया है जो कि स्टूडेंट लोग के लिए है। यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु छात्र छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि देखिएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो डेट है जो कि 11/1/2024 यानी कि 11 जनवरी 2024 से लेकर के 20 फरवरी 2024 तक सभी स्टूडेंट लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि, तो यहाँ पर कॉलेज के द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा जो कि 12/1/2024 से लेकर के 29/2/2024 तक
यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट या फिर आपका जो बोनाफाइड है या फिर आपका जो फॉर्म है उसको वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन से विद्यार्थी इस ई कल्याण स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए आए थे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का आप लोग के लिए जॉब से रिलेटेड कुछ स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। तो इतना करके रखिए और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।